नमस्कार, मैं साधना जायसवाल। आज हम कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि इसके पहले वाला जो वीडियो है, उसमें हम लोग कोरिलेशन के बारे में बताए थे कि कोरिलेशन होता क्या है, जिसमें कि हम ये बताए थे कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, उन दोनों के बीच में जो एसोसिएशन है किस प्रकार का है, उसको ये हम कोरिलेशन कहते हैं। हालांकि इसमें जो जो दो मेथड्स है कोरिलेशन को पता करने के लिए, वो था स्कैटर डायग्राम और ग्राफिकल मेथड। ये जो मेथड्स हैं वो जो है कोरिलेशन दो डेटा के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में है कि नहीं, इसको तो यह बताता है, और उसका नेचर भी बताता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है। लेकिन उसमें रिलेशनशिप कितना है, उसका क्या एक्सटेंट है रिलेशनशिप का, उसको ये नहीं बतला पाता है। तो तब हमको आवश्यकता पड़ती है एक कोफिशिएंट की, जिसको अपन कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है उसको मेज़र करता है, और यह एक क्वांटिटेटिव वैल्यू हमको देता है। इस प्रकार से जो एक ग्रेट बायोस्टैटिस्टिशियन थे कार्ल पियर्सन, उन्होंने ही सबसे पहले कोरिलेशन कोफिशिएंट की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इसलिए उस कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। ये जो है आर के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, और इसका जो मेजरमेंट है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, वह +1 से लेकर के -1 तक होता है। मतलब +1 से अधिक उसकी वैल्यू नहीं होगी और -1 से कम उसकी वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि +1 से -1 के बीच ही हमारा जो आर की जो वैल्यू है वह आती है। अब देखते हैं कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब, जैसे कि मैंने कहा कि इसकी जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच होता है, तो यदि आर का वैल्यू +1 है, इसका मतलब यह दिखाता है कि इसमें परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब यदि हम एक्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो वाई का वैल्यू भी उसी अनुपात में बढ़ता है। मतलब एक्स की वैल्यू में यदि यूनिट चेंज है तो वाई जो वेरिएबल है उसमें भी यूनिट चेंज ही होगा। इस तरह से इसमें हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। यदि r इजिकल टू -1 है तो ये प्रदर्शित करता है कि वहाँ पे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, जिसका मतलब ये है कि यदि हम x की वैल्यू में यूनिट चेंज करते हैं तो जो y वेरिएबल है उसकी वैल्यू में भी यूनिट चेंज होगा, लेकिन वह अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब x का वैल्यू यदि हम बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू कम हो रहा है। इसी प्रकार से r इजिकल टू यदि 0 है, इसका मतलब यह है कि दो जो वेरिएबल्स हैं x और y, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल डेटा जो आते हैं हमको बायोलॉजिकल साइंसेस में, उसमें +1 -1 या 0 इस प्रकार के जो कोरिलेशन है वो प्राप्त जनरली नहीं होते हैं। तब हम कैसे उसको क्लासीफाई करेंगे, उसके लिए ये हमने टेबल जो दिया हुआ है, जिसमें कि देखिए यदि इसका वैल्यू 1 है, मतलब +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यदि -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। यदि r की वैल्यू 0.9 से ज़्यादा आती है तो इसको हम कहेंगे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। इसी प्रकार से यदि r की वैल्यू 0.75 से लेकर के 0.9 के बीच आती है तो उसको हम कहेंगे सफिशिएंट हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और 0.6 से 0.75 तक इसकी वैल्यू आती है तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। फिर उसके बाद यदि 0.3 से 0.6 के बीच में यदि हमारी जो आर की वैल्यू प्राप्त होती है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशन की संभावना है केवल। यदि आर की वैल्यू लेस देन 0.3 है, इसका मतलब कोरिलेशन की संभावना कम है, बहुत ही कम या नहीं है, और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन होगा जबकि आर की वैल्यू 0 होगी। हमने यहाँ पे कुछ फिगर्स दिखाए हैं, जिसमें देखिए ग्राफ ए जो है वो प्रदर्शित करता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के, जिसमें देखिए सारे जो डार्ट्स हैं एक्स और वाई वेरिएबल के जो हैं वो हमको किस में मिल रहे हैं, एक लाइन में आगे की ओर बढ़ते हुए मिल रहे हैं। इसी प्रकार से जो ग्राफ डी है, यह जो है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को प्रदर्शित करता है, जिसमें यदि हम एक्स की वैल्यू में यूनिट चेंज कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू में भी यूनिट चेंज होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ग्राफ सी जो है, इसमें जो डार्ट्स हैं इतना अधिक स्केटर्ड हैं पूरे ग्राफ पेपर में, तो इसमें हमको कहेंगे कि यहाँ पे कोई कोरिलेशन हमको नहीं दिख रहा है या किसी प्रकार का इसमें रिलेशनशिप नहीं है। ग्राफ बी जो है वो प्रदर्शित करता है, इसमें कुछ रिलेशनशिप तो दिख रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप जैसे दिख रहा है, लेकिन बहुत ही वह वीक किस्म का रिलेशनशिप है। अब देखिए ये जो फार्मूला है कि आर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या आर की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए जो कार्ल पियर्सन है उन्होंने ये जो फार्मूला प्रस्तुत किया, जैसे है पहला है आर इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स माइनस
एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई रूट ओवर द समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड रूट ओवर द वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, जहाँ पे एक्स बार क्या है, मीन ऑफ द एक्स वेरिएबल, और वाई बार क्या है, मीन ऑफ द वाई वेरिएबल। इसी फार्मूला को हम और आगे इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें है आपका आर इज इक्वल टू एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्क्रूड, समेशन ऑफ एक्स वाई जो दो वेरिएबल का जो प्रोडक्ट है उसका जो सम है वो है आपका समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वेरिएबल का जो टोटल सम है, समेशन ऑफ वाई वेरिएबल का टोटल सम, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो एक्स वेरिएबल है उसके स्क्वायर का टोटल सम, और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर वाई वेरिएबल के स्क्वायर का टोटल सम है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे आर की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करेंगे इस फार्मूला के द्वारा। तो यहाँ हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें हमने 20 प्लांट लिए, जिसमें कि प्लांट की हमने हाइट लिया और उसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स, एक पी का प्लांट लिया, मतलब हाइट कितनी है प्लांट की और उसमें पोर्ट्स की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखिए 20 ऑब्जर्वेशन हमारे दिख रहे हैं, जिसमें हमने एक्स वेरिएबल में प्लांट हाइट को लिया है और वाई वेरिएबल में नंबर ऑफ पोर्ट्स को लिया है। अब आगे देखते हैं कि इसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमने हाइट को एक्स वेरिएबल माना और नंबर ऑफ पोर्ट्स को वाई वेरिएबल माना। इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर क्या है, जो एक्स वेरिएबल है उसका स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे एक्स वेरिएबल 15 है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। इसी प्रकार से 20 है तो 400। फिर इसी तरह से हम सारे जो डेटा हैं उसमें हम एक्स स्क्वायर प्राप्त कर लेंगे। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप में, वो है आपका वाई स्क्वायर प्राप्त करना। जो वाई वेरिएबल्स हैं जब उसका हम स्क्वायर्स करते हैं तो उससे हम वाई स्क्वायर प्राप्त करेंगे। और जो लास्ट वाला जो कॉलम है वह जो है एक्स वाई है। एक्स वाई मतलब क्या है कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट, जैसे कि 15 एक्स है और 20 वाई है, तो 15 इंटू 20 कितना हुआ 300 हुआ। तो इस प्रकार से हम इसमें टोटल सभी ऑब्जर्वेशंस के लिए ये वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। अब उसके बाद टोटल कर लेते हैं, मतलब एक्स टोटल एक्स कितना हो रहा है 503 हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरा जो कॉलम है वाई वेरिएबल, उसको हम पूरा टोटल करेंगे तो क्या आएगा, समेशन ऑफ वाई जो कि कितना आ रहा है 600 आ रहा है। एक्स स्क्वायर वाले कॉलम को टोटल करेंगे दैट इज होगा आपका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर वाले कॉलम को टोटल करने पर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर और समेशन ऑफ एक्स वाई होगा जो लास्ट वाला जो कॉलम है उसको टोटल करने पर। अब हम इनको फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको फार्मूला में पुट किया, जिसमें एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कितने हैं 20, क्योंकि हमने 20 प्लांट्स लिए इसलिए हम एन की वैल्यू यहाँ पे कितना रखा, हमने 20 रखा। अब हम समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब दूसरे में देखिए उसके जस्ट नीचे अंडर रूट ऑफ एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो टोटल सम है एक्स स्क्वायर का और समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस है। समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, तो टोटल सम ऑफ एक्स है उसका स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ टोटल सम ऑफ एक्स कितना था, जो था आपका 503, तो उसका स्क्वायर हुआ। तो इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करने पर जो हमारी जो वैल्यू है वह आती है 0.929। इसका अर्थ ये हुआ कि आर का वैल्यू पॉजिटिव 0.929 का मतलब है कि इन दोनों के बीच में हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, जो कि किस प्रकार का है, पॉजिटिव। मतलब प्लांट्स की हाइट बढ़ रही है तो पॉट्स की संख्या भी बढ़ रही है और वह भी हाई डिग्री में कोरिलेटेड है। अब आते हैं कि इस कोरिलेशन के क्या एप्लीकेशंस हैं। तो पॉजिटिव कोरिलेशन के कुछ एप्लीकेशंस हमारे डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि as the number of trees cut down increases the carbon dioxide level increases in the atmosphere। इस तरह से as the irrigation facilities increases the yield also increases। जैसे जैसे हम irrigation facilities को increase करते हैं तो yield भी हमारा increase होता है। as the child grows so does his clothing size। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसका क्लॉथ का साइज भी बढ़ता जाएगा। ये देखिए हमारे पॉजिटिव कोरिलेशन के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। फिर कुछ नेगेटिव कोरिलेशन के भी एग्जाम्पल हैं, जैसे एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेज द प्राइस डिक्रीजेस। जितना अधिक प्रोडक्शन होगा प्राइस भी उतना कम होगा। एज वैक्सीनेशन इंक्रीजेज द करेंस ऑफ डिजीज डिक्रीजेस।
जैसे हम ज़्यादा मास वैक्सीनेशन करेंगे तो उस डिजीज़ का अकरेंस जो है उतना ही कम होगा। एज प्रोटेक्शन मेजर्स इंक्रीजेस क्रिमिनल एक्टिविटीज आल्सो डिक्रीजेस। तो ये जो है यहाँ पे देखिए एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे वैल्यू क्या हो रहा है, इसमें घट रहा है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है उसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहेंगे। अब इसके कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि आर जो है वो जो है आउटलायर से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, केवल लीनियर रिलेशनशिप होने पर ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एंड कुछ रेफरेंसेस हैं।